DXY प्रीवियस वीक बहुत ज्यादा चॉपी रहा है और एक्सपेंशन भी अगर इसने दिए हैं तो धड़ाधड़ एक्सपेंशन दिए हैं। इसने रुकने का नाम नहीं लिया। फ्राइडे बड़ा गंदा खेला है इसे। एशियन से अब गया यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया और उसके बाद प्राइस ऐसा ले गया। ठीक है। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये ऐसा मूव क्यों हुआ, लेकिन फिलहाल मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कैंडल आ गया है दोबारा। अब इसी की दिक्कत यहाँ पे भी थी। प्राइस ठक करके नीचे चला गया था समाव। कुछ न्यूज़ वगैरह भी थी यहाँ तो डेटा की कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई ट्रम्प का ट्वीट था। इस वजह से इतना परेशानी वगैरह हो रही है। वॉर का सिचुएशन है, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा चल रहा है। यूजुअली मार्केट ऐसा नहीं रहता। वॉर का क्योंकि सिचुएशन है, कभी सुलह होती है, कभी ईरान कहता है कि भाई हम तबाह कर देंगे अमेरिका को, कभी अमेरिका कहता है कि नहीं कर पाओगे। तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो प्राइस ने यहाँ पे एक पीओ बनाया है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता वो तो कह सकते थे, लेकिन ये कंफर्म है कि ओपनिंग यहाँ नहीं होगी। जैसे यूजुअली होता आया है, ओपनिंग यही होती है। पिछले 1.5 महीने में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, ओपनिंग यहाँ नहीं होगी। दो जगह की ओपनिंग मैं देख पा रहा हूँ। पहला ओपनिंग मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर ओपनिंग यहाँ होती है, एशियन सेशन कंप्लीट हो जाता है पूरा। लंदन में अगर एंट्री मिलती है तो लंदन में हम एंट्री लेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ तक के लिए। यहाँ से एक डाइवर्जेंस नीचे की साइड में देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी वगैरह बना दी है इसने और प्राइस इसको लेने पूरा आएगा दोबारा। तो यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए बैठूंगा कन्फर्मेशन के साथ। यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए क्यों बैठूंगा, ये क्वेश्चन होगा। अब देखो, हम इसमें आईसीटी की कंसेप्ट, एसएमसी की कंसेप्ट ही डिस्कस करते हैं। तो सॉरी, बैटरी लो है, आई हैव टू बी क्विक। ये वीकली का एक पीओआई का ऑर्डर है, ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी। वीकली का पीओआई है और एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको रिफाइन करते हैं डेली पे, तो ये वैल्यू हमें निकल गई। तो अब 4 आवर पे रिफाइन करते हैं तो ये आता है। इसमें मतलब वीकली की पूरी जान इसमें बसी हुई है। ऑल्दो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अगर रिवर्सल आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, और कोई पॉइंट है नहीं। यहाँ से भी, यहाँ से रिवर्सल मुश्किल है। उसका अच्छा खासा रीजन है। ये देखिए, इसको अगर मैं डेली पे करूं तो डेली पे ये ऊपर का लेवल मेरे पास आ जाता है, जो कि इतना स्ट्रांग अभी हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये मिटिगेट हो गया है। मतलब फेयर वैल्यू गैप वगैरह इसके सपोर्ट पे नहीं है। फेयर वैल्यू गैप्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इन चीज़ों में। ऑल्दो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बन सकता है जब मार्केट इस लेवल पे आएगा। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बन सकता है, तो रिट्रेसमेंट हम यहाँ से डेली के लेवल पे रिट्रेसमेंट कहेंगे और 4 आवर पे हम इसको कहेंगे रिवर्सल। यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब जब यहाँ से अगर ओपनिंग यहाँ हुई तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, अगर ओपनिंग यहाँ हुई तो ये ऊपर जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसका। साथ ही साथ ये 100 के नीचे भी है तो फिर वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रहता है। दूसरी बात, जैसे मार्केट प्रीवियस प्रीवियस वीक इतना घटिया काम किया है, मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट वीक भी मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। ऑल्दो मार्केट अपने पास्ट 4-5 हफ्तों से बेटर रहा है इस वीक, लेकिन चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक भी मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं। आई थिंक कि ये वीक भी मार्केट थोड़ा सा चौपी रहेगा। इस वीक के बाद मई के एंड में हो सकता है हमें एक अच्छे ट्रेड्स दिखाई देना स्टार्ट होते हैं फिर से। लेकिन तब तक मुझे लगता नहीं कोई खास दम है अभी मार्केट में। बेसिकली इतनी छोटी रेंज में जो इंस्टीट्यूशन मनी है वो भी पैसे कमाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी रेंज जब होती है
हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, डॉलर की। हम ये मूव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ओनली पैसे कमाते हैं, गवाते हैं, लेकिन जब इतने दिनों की रेंज इतनी छोटी बनती है तो बेसिकली अगर मैं इस 4-5 दिन को हटा दूं तो बहुत छोटी रेंज है, 7 भी ले लूं तो भी बहुत छोटी रेंज है। यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया, 2-3 हफ्ते यहीं पे लग गए। इन्वेस्टर्स ऐसे में यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करते हैं इतने चॉपी मार्केट में, और कोई इन्वेस्ट करने वाला होगा ही नहीं तो फिर बैंक्स पैसा कैसे कमाए, सेंट्रल बैंक पैसा कैसे कमाएगा? क्योंकि न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, लेकिन मार्केट उस हिसाब से ऊपर नहीं हो पाएगी। जैसे ही कोई बायस हमारा पॉजिटिव रिएक्शन की तरफ जा रहा था तो कोई न्यूज़ वगैरह आ रही थी और मार्केट यहीं पे ट्रैप हो गया। तो DXY कोशिश कर रहा है अपनी सही पोजीशन में आने की, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा चौपी रहे, उसके बाद ही मुझे लगता है कि 25 मई के बाद ही में कुछ ठीक ठाक ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि यूरो यूएसडी में भी जैसे DXY में रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा। मैं यहाँ से रिवर्सल पे जाऊंगा। अब नीचे के मेरे दो पोजीशन बन रहे हैं 4 आवर पे। बेसिकली अगर मार्केट यहाँ से जाता है तो मिटिगेशन ब्लॉक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो मैंने मार्क वो कर रखे हैं जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है, अगर प्राइस ऐसे ही जाता है और ऐसे नीचे वापस रिवर्सल आता है तो क्या वो यहाँ से चला जाएगा या फिर यहाँ से चला जाएगा? मेरे एक्सपीरियंस में अगर वो यहाँ पे आ जाता है और ट्रेड करता है तो वो अपने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा यहाँ पे जाएगा। ऑल्दो एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट। मार्केट अगर ऐसे गया और यहाँ पे एक्सपेंशन आ गई, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे अपसाइड के लिए। ये मुश्किल काम करेगा। हम्म, वैसे मैं इसमें बैठूंगा नहीं एक्चुअली। जो पॉइंट होगा ना वही होगा मेरा। मुझे यहाँ से यहाँ तक का मूव देखना है और इसके एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे मेरे को बैठना है अपसाइड के लिए। सिंपल है। और साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी है कि मिटिगेशन ब्लॉक क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन इसके अगेंस्ट में यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, इसके अगेंस्ट में कोई PY नहीं है। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है ना, इसके अगेंस्ट में कोई PY नहीं है। PY मार्केट ने यहाँ पे दे रखा है। मार्केट यहाँ से घूमेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। मार्केट इसी पोजीशन रहेगा। तो दो मैंने मार्क किए हुए हैं, ये बीच का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का ये आपका LLD है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये आपका मिटिगेशन वाला है, लेकिन यहाँ से मार्केट सीधा एक्सपैंड नहीं करेगा। हाँ, ये वाली कंडीशन हो सकती है। ये नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे हो सकती है। बाकी कोई खास मूव है नहीं। नेक्स्ट वीक से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि मार्केट इसको लेके थोड़ा सा चॉपी हो जाए। यूरो एग्जैक्टली सेम काम करता है जैसे DXY इनवर्स में काम करता है। यदि CHF का हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा लास्ट में आते आते वीक पड़ने लग गया है ये। और मैं यही सोच रहा हूँ कि जाए कहाँ से। डॉलर जैसे जैसे काम करता है DXY बहुत सिमिलर काम करता है उससे, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। यूरो USD का हम बता चुके हैं। ADCJ बहुत गंदा रहा है। मैं तकरीबन जहाँ से ट्रेड से चढ़ा था वहीं से उतर गया हूँ। मार्केट ने कोई अपसाइड का एक्सपेंशन नहीं दिया। PY पे भी रहा है, बहुत चौपी रहा है। अब दो चीज़ें होंगी मेरे को पता है, आप गैप अप ओपनिंग ही होगी सीधे यहाँ तक की। समझ आ रहा है सिनेरियो। ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं इसमें? गैप अप अगर ओपनिंग हो गई